दोडा के कोटी नाला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। कश्मीर के दोडा जिला पुलिस व सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कोटी नाला क्षेत्र से आतंकी ठिकाना नष्ट किया। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोटी इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने वहां से आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे ध्वस्त किया। सुरक्षा बलों ने 3.3 राइफल, एक सिंगल बैरल बंदूक, एक चाइनीज पिस्तौल व उसकी 6 गोलियां सहित AK-47 राइफल की 57 गोलियां, एक मोटोरोला का वॉकी टॉकी सेट बरामद किया। ये हमें मोतोजराई से खबर मिली थी कि कोटी इलाका, कोटी जनरल एरिया, उसमें एक हाइड आउट है बस्ती में, जिसमें कुछ ये असला मिशन पड़ा है। तो कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा और टनआर हमारी टुकड़ियाँ गई हैं वहाँ पर, एरिया को सर्च किया है और सर्च करने के बाद हमें कुछ असला मिशन वहाँ से मिला है, जिसमें एक 303 राइफल है और एक सिंगल बैरल राइफल है, एक चाइनीज़ पिस्टल है। इसी तरह से 303 के कुछ राउंड्स है, 57 राउंड्स, और चाइनीज़ पिस्टल के 6 राउंड्स, एक वॉकी टॉकी है मोटरोला, और एक सेल फोन है लावा ब्रांड का। तो ये सब उसी हाइडआउट से मिले हैं। हमें लगभग ये 6-7 हाइडआउट्स हमने इस साल बस्ट किए हैं, जिससे हमने कुछ आर्म्स एम्युनिशन कवर किए हैं, और ये हमारे लिए कामयाबी है। दिल्ली में बिल्डर की गोली मारकर हत्या। घटना पुरानी दिल्ली के बली रमन इलाके की है, जहां एक 35 वर्षीय बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हादसा कल रात करीब 11 बजे हुआ। मृतक फहीम खान, जो बली रमन इलाके के पंजाबी फाटक एरिया में रहते थे, उन पर अज्ञात लोगों ने गोली चलाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब फहीम अहमद अपने घर के पास वॉक कर रहे थे, तब 4 अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। फहीम को तुरंत लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की शिनाख्त कर रही है। अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। अब सीसीटीवी में ढूंढ रहे हैं, जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके अंदर फुटेज चेक कर रहे हैं। और मेरी खुद बात हुई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, डीसीपी से बात कर रहा हूं मैं कि इस केस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत माता की जय के खिलाफ दारुल उलूम का फतवा। इस्लामिक तालीम के प्रमुख केंद्र सरहानपुर के दारुल उलूम ने भारत माता की जय बोलने के मसले पर फतवा जारी किया। दारुल उलूम के मुफ्ती कराम की खंडपीठ ने कहा कि तारकों के आधार पर एक इंसान ही दूसरे इंसान को जन्म दे सकता है, और भारत की जमीन को माता बताना तर्कों से उलट है। मुसलमानों को इस नारे से खुद को अलग कर लेना चाहिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भारत माता की जय न बोलने संबंधित बयान दिए जाने के बाद से देश भर में छिड़ी बहस पर दारुल उलूम का रुख जानने को हजारों खत आए, जिसके बाद ये फतवा जारी किया गया। फ्लाईओवर हादसे के मृतक लोगों को दी लोगों ने श्रद्धांजलि। आज कोलकाता के निवासियों ने कोलकाता निर्माणाधीन पुल हादसे के मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी। कई लोग मिलकर हादसे की जगह पहुंचे और मृतकों और हादसे में घायल लोगों के लिए प्रार्थना की। इस फ्लाईओवर हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गतिमान एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर। दिल्ली से आगरा जाने वाली देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में ट्रेन के अंदर का हिस्सा शानदार नजर आ रहा है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन 5 अप्रैल से आम लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। गतिमान एक्सप्रेस के आने से दिल्ली से आगरा के बीच सफर करने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि गतिमान एक्सप्रेस अपने यात्रियों को सिर्फ 1.5 घंटे में दिल्ली से आगरा पहुंचाएगी। अनिला शेख, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।